नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर बुधवार को झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रमुख घटक झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ झारखंड जिला इकाई देवघर ने रूबी कुमारी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व पुराना सदर अस्पताल परिसर देवघर से देश के नायक महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर उन्हें नमन कर आंगनबाड़ी योजना की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर वीर कुंवर सिंह चौक तक मशाल जुलूस निकाला, जिसमें संघ के प्रधान संरक्षक सुशील कुमार पांडेय प्रधान संरक्षक और राखी देवी प्रदेश महासचिव के अगुवाई में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा आहूत 5 अक्टूबर 2024 से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने के लिए यह जुलूस निकालकर आंदोलन का आगाज किया। झारखंड सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में संविदा कर्मियों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ हुए वादा खिलाफी पर घोर निंदा कर सामूहिक रूप से सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया गया। सभी से आह्वान किया गया कि पंचायत स्तर पर बैठक कर अपने साथ हो रहे उपेक्षा का बदला लिया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह माननीय लोग अपना वेतन भत्ता बढ़ाकर झूठा महिला सम्मान के नाम पर राज्य भर में नाच गाना रैली कर अपनी कमजोरी छुपा रही है। देवघर शहरी सहित जिले के तमाम परियोजना में आंगनबाड़ी सेविकाओं के सभी बकाया राशि भुगतान के लिए आंदोलन चलेगा। मोर्चा के राज्य कमेटी द्वारा तय किए गए 8 सूत्री मांग की प्राप्ति तक हड़ताल जारी रखा जाएगा। अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है। उसी के आगाज के लिए आज हम लोग मशाल जुलूस निकाल के क्रांति लाने के लिए किए हैं। आज से हम लोग का लड़ाई जारी है और 5 तारीख से हम लोग का हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे राज्य में सभी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए। मांग हम लोग का 8 सूत्री है, जिसमें सबसे पहला मांग है कि सरकार जवानी भर खटवाती है सेविकाओं को और बुढ़ापा काल में एक पुर्जा देके उसको हटा देती है। ना रिटायरमेंट ना पेंशन। जब जवानी भर आदमी तो कहीं भी काम करके खा सकती है, कहीं भी पेट पाल सकती है, लेकिन बुढ़ापा काल में जब उसको 2 रोटी की जरूरत पड़ती है उस टाइम उसको एक पेपर देके हटा दिया जाता है। ये सरकार का क्या कहा जाए, महिला सशक्तिकरण के नाम पे तो लगता ही नहीं है कि महिला सशक्तिकरण है। जब जवानी भर उसको काम ले रहे हैं आप और बुढ़ापा में हटा दे रहे हैं तो आपका तो ये न्याय नहीं है, हम अन्याय ही कहेंगे इसको। दूसरा है कि अभी जैसे हम लोग का मानदेय है बढ़ोतरी के नाम पे 500 रुपये हर महीना हर साल बोला था बढ़ोतरी होगा, उसमें इतना ना टैक्सेस लगा दिया है, इतना उसमें जैसे मुखिया से साइन कराना है, टीचर से साइन कराना है, इसके बाद वो पास होगा। इसके बाद 2 साल से वो नहीं मिला है, बकाया भी है। किसी ब्लॉक में 1 साल से बकाया है, किसी ब्लॉक में अपडेट है। ये एक जिला में मतलब एक तरह का नहीं है, हर ब्लॉक में हर तरह का है। तो एक ब्लॉक में जब एक तरह का सिस्टम नहीं हो रही है तो पूरा राज्य में तो संभव नहीं है। ये सिस्टम को बदलना चाहिए, सिस्टम को एक जैसा होनी चाहिए, ये मांग है। दूसरी मांग है कि हम लोग का जो सरकार का जो बजट है कि किसी भी सेक्टर में काम करने वाले को समान वेतन मिलनी चाहिए, समान मानदेय मिलनी चाहिए, वो हम लोग का समान वेतन की मांग है। और इसके अलावा हम लोग का जो है कि पोषाहार जो उधारी हम लोग चलाते हैं, सालों साल भर सेविकाएँ कर्ज में डूबी रहती है और ये बहुत ही टेंशन है। 10,000 का नौकरी करती है, 10,000 हर महीना वो उधारी नहीं चला सकती है। पहले तो सेवा किसी तरह खिचड़ी बनता था तो चला लेती थी, अभी तो अंडा कर दिया है। अब बहुत दिन तक भरोसा किया, 5.25 वर्ष तक हम सीएम पर भरोसा करते रहे, आवेदन निवेदन करते रहे और अभी भी भरोसा है। आपने संकल्प जारी कर दिया, संकल्प जारी करने के आज लगभग 2.5 साल बीत गए, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 500 रुपये 250 रुपये जो वार्षिक वृद्धि होती है उस पर अभी तक किसी को नहीं मिला। किसी जिला में इतना अराजक की स्थिति है कि कोई बात सुनने वाला नहीं है। विवश होकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया सीएम साहब को
और बात भी रखी कि इस पर संज्ञान लीजिए। जब हमारी बातों को अनसुनी कर दी गई 8 तारीख के कैबिनेट में बहुत भरोसा था कि हम लोग के मांग को आ जाए। 20 तारीख का कैबिनेट पिछला जो था, उसके बाद सामूहिक रूप से सभी संघों ने, जितने भी लगभग 80,000 के लोग हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो BLO का काम कर रहे हैं, सारा काम को करते हैं आंगनबाड़ी सेविका। उसके बावजूद इसकी सम्मान की बात नहीं हो रही है, और सम्मान की बात तो वहाँ हो रही है। हम स्वागत करते हैं कि आप दे रहे हैं, सबको दीजिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसको टाइम पर वेतन दीजिए, टाइम पर सुविधा दीजिए, ताकि आपके कामों को धरातल पर वही पहुँचाते हैं। और कामगारों को निराश करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है, समझ से परे है। सुशील कुमार पांडे, प्रधान संरक्षक, झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ।